नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जो शेप है, राजस्थान की आकृति है, उस पर हम आज विस्तृत वर्णन करेंगे जो आरएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार फिर सुन लेना विद्यार्थियों, राजस्थान की आकृति। राजस्थान की प्रश्न आता है कई बार, मैंने भी खुद ने एग्ज़ाम दी थी, 2014 से पहले दी थी और 2021 के बाद अब देने लगा हूँ, क्योंकि 7 साल का जो गैप है मैंने इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं दी है। एक दी थी केवल टेक्निकल हेल्पर 2015, उसमें मेरा क्लियर हो गया था। और इसके बाद एक थोड़ी सी दी थी मैंने इसरो के अंदर JN की, इसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दी। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे राजस्थान की आकृति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की आकृति की हम बात करें तो राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति, प्रश्न आता है राजस्थान की आकृति किसी है। विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति में राजस्थान की आकृति है। प्रश्न आपसे यहाँ पर आ जाए विषम कोणीय चतुर्भुज, या आपसे आ जाए दूसरा पतंगाकार। देख लेना, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, पतंगाकार। और तीसरी आ जाए रोम्बस। यानी तीनों जो आकृति है वो राजस्थान की आकृति है। ध्यान से सुन लेना, तीनों राजस्थान की आकृति है और इस पर हर एग्जाम में पूछा जाता है पतंगाकार आकृति किस राज्य की है, तो वो आएगा हमारा राजस्थान। क्या जाएगा विद्यार्थियों? राजस्थान आ जाएगा। दूसरी हम अब जिले वाइज बात कर लेते हैं, जिले के अंदर कौन कौन सी आकृतियां हैं जो हमारे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों अजमेर जिला, जो राजस्थान का हृदय कहलाता है। अजमेर जिला जो है राजस्थान का हृदय जिसे हम कहते हैं, उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, टिंगुलर। कैसी है विद्यार्थियों? टिंगुलर। यानी अजमेर जिले की जो आकृति वो ऐसी है। मैं आपको इसका चित्र सहित बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, हो सके इसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अगले पेज में बताऊंगा। दूसरी मैं बात करूंगा विद्यार्थियों भीलवाड़ा। ध्यान से सुन लेना, भीलवाड़ा की आकृति है आयताकार। कौन सी विद्यार्थियों? आयताकार। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में आता है। 3 आकृति है और तीसरी आकृति है वर्गाकार। ये तीनों आकृति आपको हमेशा याद रखनी है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए वर्गाकार आकृति किसकी है, सबसे पहले मैं बात करूंगा टिंगुलर। टिंगुलर है हमारा अजमेर। आपको कैसे याद रखना है? राजस्थान का हृदय कौन सा? हमारा राजस्थान का बीच का हृदय अजमेर। अजमेर में क्या है? आना झील है, ठीक है। तो हमें ऐसे याद रखना, बीच का हृदय कैसे मिलेगा? दिल बन के। दिल हमारा जो ये जो आकृति है त्रिभुजाकार, ये दिल जैसी है, तो आपको दिल बनाकर याद रखना। आकृति कैसी है आपसे प्रश्न पूछेगा सीधा, त्रिभुजाकार आकृति अजमेर, सटीक जवाब देना है। इसके बाद आपका प्रश्न आएगा दूसरा कि यहाँ पर जो हमारी जो आयताकार आकृति कैसे याद रखोगे आप? इसी तरह रखोगे कि आपकी जो आयताकार आकृति है वो भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान की बस्तर नगरी। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? राजस्थान की बस्तर नगरी कहलाती है भीलवाड़ा, जो टेक्सटाइल सिटी भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान में जो वस्त्रों का खाद्यान्न है वो हमारे भीलवाड़ा के अंदर है। तीसरे बात करूँगा टोंक। टोंक आपने नाम सुना होगा। टोंक एक राजस्थान का टाटा नगर भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का टाटा नगर किस जिले को कहा जाता है? टोंक, जो जयपुर के नज़दीक है, जयपुर से समीप है, जिसे हम टोंक जो है, टोंक के अंदर रेड काफ़ी यहाँ पर आपको याद ही होगा उत्खनन हुआ था, और जिसे हम कहते हैं यहाँ पर प्राचीन काल में कुछ चीज़ें भी निकली थी। और इसकी बहुत सारा विवरण करें तो टोंक के बारे में बहुत कुछ है। यहाँ पर हमारे जोधपुरिया धाम भी हैं, जिसे हम देवनारायण धाम भी माने, जो भी ये भी टोंक के अंदर ही हैं। दूसरी बात करूँगा सप्त भुजाकार। देखो सप्त भुजाकार जैसलमेर है, और जैसलमेर जो जिला है, आपने देखोगे राजस्थान इंडिया जो हमारा राजस्थान का नक्शा है, ध्यान से देखना विद्यार्थियों, राजस्थान का नक्शा है इस तरह होगा। आपने देखा होगा जब राजस्थान का नक्शा में, तो यहाँ पर हमारा जैसलमेर है, और जैसलमेर की जो आकृति है वो सप्तभुजाकार है। कौन सी विद्यार्थियों? सप्तभुजाकार आकृति है, ये आपको याद रखनी है। बेटी गिलेरी जैसा भरतपुर है। भरतपुर को हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? भरतपुर। भरतपुर को सब याद है, राजस्थान का यानी क्या कहते हैं? पूर्वी द्वार कहा जाता है, ठीक है। बतख जैसी आकृति कैसी है? करौली। बतख जैसी आकृति किसकी है? करौली। किसकी है? करौली, जहाँ पर कैला देवी का मंदिर है। मयूर आकृति जोधपुर। बहन मछली जालोर, और जालोर में किसका मंदिर है? सुंडा माता का। किसका मंदिर है? सुंडा माता का। और सबसे कम साक्षरता दर है, याद रखना है ना, सबसे कम साक्षरता दर भी हमारे
जालोर की है वो, ठीक है। इसके बाद कुर्चीनुमा आकृति, कुर्चीनुमा आकृति जो है वो किसकी है भाई, हनुमानगढ़ की। घोल की नाक आकृति चित्तौड़गढ़ की। अर्धचंद्राकार, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुन लेना। अर्धचंद्राकार आकृति हमारी किसकी है, सीकर की। और सीकर जिला जिसको हम ये प्रश्न आया हुआ है अभी लेटेस्ट 2022 के अंदर आरएस में, तसरी नुमा आकृति किस जिले से संबंधित है। तो तसरी नुमा जो आकृति है वो हमारे सीकर जिले से है। और सीकर जिले के अंदर आपको सबको ज्ञात है बहुत कुछ है। सीकर जिले के अंदर माता जी भी हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मधुमक्खियों की माता, जिसे कहते हैं जीण माता। जीण माता भी हमारे सीकर के अंदर भीतर है। और दूसरी बात करें, सबसे फेमस विश्व का प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी का रिंगा सीकर के अंदर ही है। अगला नेक्स्ट मैं बात करूंगा विद्यार्थियों, धनुष आकार। देखो धनुषाकार आकृति की बात करें तो धनुषाकार जो आकृति है वो हमारे दौसा के अंदर है, जहाँ मीणा बाहुबल्य क्षेत्र है। कौन सा, मीणा बाहुबल्य क्षेत्र सर्वाधिक दौसा के अंदर है ना। ये आपको याद रखना है। यदि दौसा का जो जिसकी आकृति कैसी, धनुषाकार। तिलक, तिलक आकृति, तिलक आपको कैसे याद रखना, देखो राज संबंध, तिलक को आपको कैसे याद रखना मैं आपको बताता हूँ। तिलक देखो जहाँ पर महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा थे, राणा सांगा था, ये सब राज्य संबंध में ही उनका बसेरा था चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ उदयपुर। लेकिन हमें याद कैसे रखना, तिलक कहाँ पर हुआ था, महाराणा प्रताप का। यदि आपसे प्रश्न ये पूछे कि महाराणा प्रताप का 1572 के अंदर तिलक हुआ था, कहाँ पर हुआ था, राज संबंध में। कहाँ पर, गोगुंदा, नाम सुना होगा। गोगुंदा से आपको तिलक याद रखना। तिलक आकृति कैसी है, राज संबंध की है। ऑस्ट्रेलिया की आकृति उदयपुर, कैसी है भाई, उदयपुर जी, है ना। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। झीलों की नगरी भी हम उदयपुर को कहते हैं। तो आपको मैं चित्र सहित पूरी विस्तृत मैंने आपको जानकारी दी। आपको मैं फिर एक बार बताता हूँ। देखो वर्गाकार किसकी है भाई, टोंक की। त्रिभुजाकार कैसे है, राजस्थान का हृदय यानी अजमेर। और चौथी बात करूँ आयताकार किसकी है, भीलवाड़ा की, जो वस्त्रों की नगरी राजस्थान की कहते हैं। इसके अलावा सप्तभुजाकार किसकी है, जैसलमेर की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको राजस्थान की संपूर्ण उपनाम, जिसको हम कहते हैं उपनाम, मैंने आपको बताया। और ये उपनाम आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आरएस की तैयारी में जुट गया हूँ। और अच्छे से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, मेरा मकसद है मेरे चैनल से जो जुड़े हुए हैं हर विद्यार्थी नौकरी लगे, अच्छी बात है। क्योंकि आप लोगों का एक मकसद होना चाहिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। आपसे प्रश्न ये पूछ ले, प्रश्न कई बार पूछा गया, रोम बस, ध्यान से सुन लेना प्यारे विद्यार्थियों। रोम बस आकृति, ध्यान से मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, रोम बस आकृति किस जिले की है, जिले से संबंधित है। यदि आपसे आ जाए रोम बस जिले से संबंधित नहीं है, पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये संबंधित है राज्य से। किससे है, राज्य से। और राज्य की बात आएगी तो हमारा राजस्थान रोम बस से जुड़ा हुआ, रा रे है ना। तो रोम बस आप समझ जाओगे। हम रोम बस को हिंदी में पतंगाकार कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, पतंगाकार। तो आपको हमेशा याद रखना है। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लव यू।